નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારો સાથે હું છું ઝિંકલ। યુપીના હાથરસ ગમકવાર દુર્ઘટનામાં મૃત્યુઆંક વધ્યો। અત્યાર સુધીની ભાગદોડમાં 121 લોકોના મોત નીપજ્યા। મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ હાથરસ જશે। મુખ્યમંત્રી યોગી આજે ઇજાગ્રસ્તો સાથે મુલાકાત કરશે। હાથરસ દુર્ઘટનામાં પ્રત્યક્ષદર્શીએ મોટો દાવો કર્યો છે। બાબાનો કાફલો નીકળ્યો અને ધૂળ લેવા માટે લોકો ભાગ્યા। બાબાના પગની ધૂળ કપાળ પર લગાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। નાસભાગ મચી ગઈ હતી અને લોકો ભીડમાં કચરાઈ ગયા હતા, જેના કારણે આ લોકોના મોત થયા છે। અનેક સવાલો થઈ રહ્યા છે। આટલી ભીડ કેવી રીતે આ જગ્યા પર એકઠી થઈ? કાર્યક્રમ માટે પરવાનગી લેવામાં આવી હતી કે કેમ, તે પણ એક સવાલ થઈ રહ્યો છે। ભીડને લઈ અને આયોજક સમિતિએ વ્યવસ્થા કરી હતી કે કેમ? શું કોઈ પણ અધિકારીઓને આ કાર્યક્રમની જાણ કરવામાં આવી હતી કે કેમ? તો મોટી માત્રામાં ભીડને લઈ શું પોલીસ પણ અજાણ હતી, તે પણ એક સવાલ થઈ રહ્યો છે। યુપીના હાથરસની આ ઘટના કે જ્યાં મૃત્યુઆંક વધ્યો, મોતનો આંકડો સામે આવી રહ્યો છે। કચરાઈ જવાના કારણે અનેક લોકોના મોત નીપજ્યા છે। અત્યાર સુધીની જે ભાગદોડમાં આંકડો સામે આવી રહ્યો છે, 121 લોકોના મોત નીપજ્યા છે। મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ આજે યુપીના હાથરસ જશે અને જે આ ઘટનામાં ઇજાગ્રસ્ત છે તે તમામ લોકોની મુલાકાત કરશે। આ સાથે પ્રત્યક્ષદર્શીએ મોટો દાવો કર્યો છે કે જે બાબા હતા તેમના પગની ધૂળ લેવા માટે લોકોએ ભાગદોડ કરી હતી। एकदम भीड़ आई गई। भीड़ ही थे हम ऊपर तरा ऊपर हमारे ऊपर खूब जन गिर गई। हमारे संग तो 3 जने एकदम नीचे गिर गई। तो ये ऊपर तई और ऊपर तई आदमी सब गिर गई। हम जेले थे जे हाथरस ते गई। आपका बेटा भी इस अस्पताल में भर्ती है? हाँ। या नहीं अब इस नहीं नहीं बचा? नहीं तो ऐसे ही हादसा हुआ। सब लोग मर गए, कुचल कुचल के सब मर गए भैया, कोई ना बचा, सब मर गए। सत्संग खत्म हो चुका, एकदम भगदड़ मची है। जो इंसान गिर गो वो उठो ही ना है, फिर कुचल कुचल के सब मर गए, सब मर गए भैया। कुछ नहीं बताया, ये कहा था कि पानी भर रहा था वहाँ पे, कीच हो रही थी, तो उस कीच में जो गड़ गया वो निकला नहीं है और गिर गया है। वो भाजे उन्हें उठाने के लिए, तो वही भी गड़ा रह गया है उसमें। ये हुआ था, वो सत्संग समाप्त होने समय वो भी भगदौड़ करने लगे। भगदौड़ के बाद बीच में वो लोग वो गर्मी की वजह से वो गिर पड़े थे, चक्कर खा खा के। इतनी भगदड़ क्यों मची वहाँ पर? समाप्त होने पर भगदड़ हुई थी। वो समाप्त होने से समय ही हुआ था, ये 2 बजे के लगभग भगदड़ में हुआ? हाँ, भगदड़ में हुआ था। तो अपने घर घर जाने के लिए वो भगदड़ हो गई, तो घर पे जा रहे थे सब लोग। पे जल्दी पहुँचने के लिए घर पर जल्दी पहुंचने के लिए जा रहे थे सब। अलीगढ़ में कल जो जनपद हाथरस में हादसा हुआ, वहाँ से हमें 38 शव आए थे। उसमें से 36 की हमने सक्सेसफुली पहचान करवा ली है। पंचायतनामा की विधिक कार्रवाई पूरी करवा के हमने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कंप्लीट करके उन 36 शवों को हमने ससम्मान उनके परिजनों के साथ उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचा दिया है। सिर्फ और सिर्फ 2 शव अनआइडेंटिफाइड रह गए हैं, जिनकी हमने पहचान करवाने हेतु उनके फोटोज आसपास के सभी जनपदों को और पूरे प्रदेश में कंट्रोल रूम के माध्यम से जारी करवा दी। उनकी पहचान भी शीघ्र करवा ली गई। टोटल 38 शव आए थे, 36 का पोस्टमार्टम हो चुका है और 36 शव रवाना किए जा चुके हैं अपने अपने गंतव्य स्थान। हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
યુપી હાથરસ ઘટનાને લઈ અને એફઆઈઆર દાખલ. પ્રથમ એફઆઈઆરમાં બાબાનું નામ નહીં, એફઆઈઆરમાં મુખ્ય સેવકનું નામ લખવામાં આવ્યું છે. મુખ્ય સેવક દેવપ્રકાશ અને અજાણ્યા વિરુદ્ધ એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે. પોલીસ એફઆઈઆર પર અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. સત્સંગ કરાવનાર ભોલે બાબાનું નામ શા માટે એફઆઈઆરમાં દાખલ કરવામાં નથી આવ્યું તે એક સવાલ છે. આયોજકોએ પોલીસથી ભક્તોની સંખ્યા છુપાવી હોવાનું પણ સામે આવી રહ્યું છે. પોલીસ પાસે 80,000 ભક્તો માટેની પરવાનગી માંગવામાં આવી હતી. સત્સંગમાં 2.5 લાખથી પણ વધુ ભક્તો આવ્યા હતા. વધુ વિગતો સાથે સંવાદદાતા દેવનાથ पांडे अपनी साथ जुड़ाई गया है. देवनाथ, यूपी हाथरस इंसिडेंट काफी दुखद है. इंसिडेंट को लेकर क्या ज्यादा जानकारी निकल के सामने आ रही है? अमिता, देखिए, मरने वालों का आंकड़ा सबसे पहले देखें तो लगातार बढ़ रहा है. सुबह तक 116 था और अब 122 पहुंच चुका है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर संभव मदद का भरोसा दे रहे हैं. लेकिन देखें हम, जब ये घटना हुई, इस घटना के बाद यूपी के 4 जिले जो आसपास के जिले हैं, एटा, हाथरस या फिर अलीगढ़, आगरा, इन 4 जिलों के अंदर जितने भी सरकारी अस्पताल थे या प्राइवेट अस्पताल थे, मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पोस्टमार्टम में सभी लग गए. लेकिन जो एफआईआर की गई है, एफआईआर में जिन 22 लोगों के नाम का जिक्र किया गया है, उनमें जो मुख्य आरोपी है भोले बाबा, जिसका नाम बताया जा रहा है और जिसके अनुयायी होने का ये दावा कर रहे हैं, उसका नाम इस एफआईआर में नहीं है. लेकिन इससे इतर देखा जाए तो यूपी पुलिस की टीम लगातार जहां जहां बाबा का आश्रम है वहां वहां दबिश दे रही है. हालांकि बाबा के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं निकलकर सामने आ पाई है कि बाबा गिरफ्तार हुआ या फिर नहीं. लेकिन जहां जहां पुलिस को लीड मिल रही है वहां वहां बाबा को पकड़ने की कोशिश की जा रही है. इससे इतर देखें, कल जिस तरह से यह हादसा हुआ, हादसा होने के बाद अलग अलग तरह का जो है बयान निकलकर सामने आ रहा है. डीएम कह रहे हैं इलाके के कि एसडीएम साहब ने परमिशन दी थी. एसडीएम कह रहे हैं 80,000 लोगों की परमिशन दी गई थी, 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंच गए थे, ऐसा दावा किया जा रहा है. लेकिन देखें मिला जुला कर तो जितनी लाशें, जितने शव देखने को मिल रहे हैं, वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं. और जिस तरह से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल सदन में हाथरस में हुई घटनाओं को लेकर जिक्र किया है, संवेदना व्यक्त की है. साथ ही ये कहा है कि राज्य सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है सहायता के लिए. साथ ही हम देखें, विपक्ष भी इस मामले में एक्टिव हो चुका है और हर कोई अब इस मामले में बयान दे रहा है. प्रियंका गांधी कह रही हैं कि सरकार को हर संभव जो पीड़ित है परिवार है उन सब का मदद करना चाहिए. लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो सबसे पहले एफआईआर होता है, उस एफआईआर में 22 लोगों में उस बाबा का ही नाम क्यों नहीं है जो बाबा मुख्य आयोजन करता है, जिसके इतने ज्यादा अनुयायी बताए जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो या फिर यूपी हो, हर जगह उसके इतने ज्यादा अनुयायी हैं. कहा तो ये भी जाता है कि जो भोले बाबा है वो पहले सरकारी नौकरी करता था, सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद 25 साल से इसी तरह से सत्संग कर रहा है. और इन सब को देखते हुए क्या धीरेन्द्र शास्त्री, जो बागेश्वर बाबा जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने भी साफ तौर से ऐलान किया है कि उनके जन्मदिन के मौके पर उनके अनुयायी वहां पर ना आए. यानी साफ तौर से देखें तो इस घटना ने इतना ज्यादा लोगों के मन में दहशत भर दिया है कि लोग अब पहले से ही सचेत होना चाह रहे हैं. लेकिन हम देखें, मरने वालों का आंकड़ा वो बदस्तूर जारी है. सरकारी आंकड़े 122 हो चुके हैं और वहां पर जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं वो तस्वीरें वाकई में विचलित करने वाली हैं. तो इस मामले में देखना होगा कि जो मुख्य आरोपी है, जिसे भले ही जिसका नाम एफआईआर में शामिल नहीं किया गया हो, वो आरोपी भोले बाबा कब तक गिरफ्तार किया जाता है. उसके कई नाम है, कहा जा रहा है कि उसका असली नाम सूरजपाल है, भोले बाबा है, या और 2-3 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं. तो बहरूपिया भोले बाबा कब तक पकड़ा जाता है, सबसे पहले ये देखना बड़ा अहम होगा. और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इस मामले में खुलकर सामने आ रहे हैं और रात से ही उनकी नजरें हाथरस पर टिकी हुई हैं और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ही बाबा की गिरफ्तारी भी हो जाएगी. जी अमिता. जी देवनाथ, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. યુપીના હાથરસ દુર્ઘટનાને લઈ અને સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. સત્સંગી ભોલે બાબાને પોલીસે નજરકેદ કર્યા. બાબાના મેનપુરીના ઘરમાં જ પોલીસે તેમને નજરકેદ કર્યા છે તેમ કહેવામાં આવી રહ્યું છે.